तेल कंपनियां महंगा पेट्रोल बेचकर आपकी जेब कैसे काट रही हैं और बजट से पहले किसके लिए बदले एचआरए नियम। ऐसे ही तमाम बड़े सवालों के जवाब मिलेंगे आज के मनी टाइम में। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं वरुण और आपका स्वागत है मनी 9 पर, जहां आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का प्राइम टाइम शो मनी टाइम। अगर रोजाना इस शो को आप 1 घंटा पहले देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को अभी डाउनलोड कर लें। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और आज की पहली खबर पेट्रोल से जुड़ी हुई है। बहुत ज़रूरी और अहम खबर है। सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 10 रुपये लीटर का मुनाफा हो रहा है, फिर भी कंपनियां रिटेल कीमतों में कमी नहीं कर रही हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि इसकी एक वजह पुराने घाटे को पूरा करना भी हो सकता है। डीजल की बिक्री पर कंपनियों को अभी भी 6.5 रुपये लीटर का नुकसान हो रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 15 महीनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि इस दौरान कच्चे तेल की कीमतों में पर्याप्त कमी आई है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड घाटे के बाद ये तीनों कंपनियां मुनाफे में आ सकती हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। बजट से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बदल दिए एचआरए से जुड़े नियम। व्यय विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए नियमों को अपडेट किया है। नए नियमों के मुताबिक कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारियों को एचआरए नहीं मिलेगा। अगर सरकारी कर्मचारी सरकारी क्वार्टर को किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के साथ शेयर कर रहे हैं तो उन्हें एचआरए नहीं मिलेगा। अगर कर्मचारी अपने माता पिता, बेटा या बेटी के सरकारी मकान में रह रहे हैं तो भी उन्हें एचआरए का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें केंद्र, राज्य, ऑटोनॉमस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सेमी गवर्नमेंट संस्थाओं के कर्मचारी भी शामिल हैं। यानी एचआरए को लेकर तमाम बड़ी जो चर्चा है वो इस वक्त चल रही है। बैंक अकाउंट से जुड़ी कुछ सेवाओं पर अब आपको फीस देनी होगी। बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर अपडेट कराने, खाताधारक के रूप में नाम हटवाने या जुड़वाने पर अब आपको फीस देनी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने अपनी 9 सेवाओं के लिए फीस तय कर दी है। बैंक ने चेक रिटर्न, ईसीएस डेबिट रिटर्न, एटीएम ट्रांजैक्शन, फंड ट्रांसफर, नाम और एड्रेस चेंज सहित कई तरह की सेवाओं पर नए चार्जेस लागू किए हैं और ये नई फीस 3 फरवरी से लागू होगी। बैंक अकाउंट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए भी ग्राहकों को अब चार्ज देना होगा। नाम जोड़ने या हटाने के लिए 100 रुपये का चार्ज और जीएसटी देना होगा। बैंक ग्राहकों को अब केवाईसी अपडेट कराने के लिए बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं होगी। आरबीआई ने केवाईसी नियमों को लेकर बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। ग्राहक अब घर से या कहीं से भी वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के जरिए फ्रेश केवाईसी प्रोसेस को पूरा कर सकेंगे। आरबीआई ने कहा है कि अगर केवाईसी विवरण में कोई बदलाव नहीं है तो बैंक खाताधारक अपनी ईमेल आईडी, पंजीकृत मोबाइल नंबर, एटीएम या किसी भी अन्य डिजिटल माध्यम से स्वयं घोषणा पत्र जमा करा सकते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि बैंकों को केवाईसी अपडेट कराने के लिए ग्राहकों पर बैंक शाखा में आने का दबाव नहीं बनाना चाहिए, इसलिए अब केंद्रीय बैंक ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। रुख अगली खबर का करते हैं। बंधन बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। बंधन बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 3 से 5.85% और सीनियर सिटीजन को 3.75% से लेकर 6.60% इंटरेस्ट देगा। बंधन बैंक 600 दिन वाली एफडी पर सीनियर सिटीजन को 8% ब्याज देगा। कोटक महिंद्रा बैंक 390 दिन और 2 साल से कम वाली एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 7% और सीनियर सिटीजन को 7.5% का ब्याज देगा। प्रमुख सरकारी बैंकों में से एक कैनरा बैंक ने कर्ज महंगा कर दिया है। बैंक ने सभी अवधि के कर्ज पर ब्याज में 15 से 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। नई एमसीएलआर 7 जनवरी से लागू होगी। कैनरा बैंक की 1 साल की एमसीएलआर बढ़कर अब 8.35% होगी। अधिकांश रिटेल लोन 1 साल वाली एमसीएलआर पर ही दिए जाते हैं। इससे अब होम, कार और पर्सनल लोन के लिए चुकानी होगी आपको ज़्यादा ईएमआई। हेल्थ इंश्योरेंस ग्राहकों को बीमा नियामक IRDAI ने बड़ी राहत दी है। नए निर्देशों के तहत
हेल्थ पॉलिसी धारकों को अब अलग से मेंटल इलनेस के लिए पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को प्रत्येक पॉलिसी धारक को मानसिक बीमारियों का कवर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और इतना ही नहीं, इसे तत्काल प्रभाव से अनिवार्य भी बनाया गया है। 1 नवंबर 2022 से सभी बीमा कंपनियां मानसिक बीमारियों को पॉलिसी में कवर करेंगी। यानी मेंटल हेल्थ को लेकर भी IRDAI बहुत गंभीर है। LIC ने न्यू जीवन शांति योजना में बदलाव किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने न्यू जीवन शांति योजना के लिए एनुअल फीस को बढ़ा दिया है। न्यू जीवन शांति पॉलिसी में मिनिमम एन्युटी 1000 रुपये प्रति माह होगी। बढ़े हुए एन्युटी रेट्स के साथ न्यू जीवन शांति का रिवाइज वर्जन 5 जनवरी से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। LIC ने हायर परचेज प्राइस के साथ ही इस पर मिलने वाले प्रोत्साहन को भी बढ़ा दिया है। पॉलिसी धारकों को रिटायरमेंट के वक्त अब ज़्यादा पेंशन मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कमजोर प्रदर्शन से देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में घटकर 7% रहने का अनुमान है। बीते वित्त वर्ष में वृद्धि दर 8.7% रही थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान में ऐसी संभावना जताई है। NSO के अनुसार स्थिर मूल्य पर GDP 2022-23 में 157 लाख करोड़ रुपए रहने की संभावना है। GDP देश की सीमा में निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को बताता है। भारतीय रिजर्व बैंक देश के पहले सरकारी ग्रीन बॉन्ड को 2 चरणों में जारी करेगा। 25 जनवरी और 9 फरवरी को जारी होने वाले ये बॉन्ड 8-8 हजार करोड़ रुपए के होंगे। RBI ने बताया कि इन बॉन्ड से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में किया जाएगा जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करती हैं। ये ग्रीन बॉन्ड 5 साल और 10 साल की अवधि में होंगे। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल लगातार कर रहे हैं 5G सेवा में विस्तार। रिलायंस जियो ने शुक्रवार को ग्वालियर, जबलपुर, लुधियाना और सिलीगुड़ी में ट्रू 5G सेवाओं को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। भारती एयरटेल ने हिसार और रोहतक में 5G सेवा शुरू करने की घोषणा की है। भारत के 72 शहरों में जियो ट्रू 5G सेवा उपलब्ध हो चुकी है। दोनों ही कंपनियों के यूजर्स बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हाई स्पीड डेटा का अनलिमिटेड अनुभव ले सकेंगे। आप कौन सा सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी सेवा इस्तेमाल कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब नज़र अगली खबर पर। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी नई SUV ग्रैंड विटारा का CNG संस्करण पेश कर दिया है। इसकी दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 12,85,000 रुपये से शुरू होगी। ग्रैंड विटारा का ये जो CNG संस्करण है 26.6 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का प्रति लीटर का माइलेज देगा। ग्रैंड विटारा S CNG को 30,723 रुपये के मासिक सदस्यता शुल्क पर किराए पर भी लिया जा सकेगा। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। नई खबरों के साथ अब आपसे सोमवार को होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ।